किसान भाइयों, आपकी फसल 40 से 42 दिन की हो गई है, लेकिन उसमें कल्लों की संख्या मात्र 15 से 20 ही हुई है अभी तक। क्योंकि किसान भाइयों, इस समय तो हमारा जो कल्लों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए थी, लगभग 35 से 40 कल्ले हो जाने चाहिए थे, लेकिन हमारे कुछ कारण की वजह से इसमें क्या दिक्कत है जिससे कि हमारे कल्लों की संख्या नहीं बढ़ रही हैं। तो आज इस वीडियो में इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे, तो बने रहें, वीडियो को अंत तक देखते रहें। अगर हमारे चैनल पर अभी तक नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल घंटी ज़रूर दबा लें। जब किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात कर लेंगे, जब आपकी फसल बुआई के समय अपने बीज को उपचारित करके ही ज़रूर बुआई करें। क्योंकि किसान भाइयों, आगे दिक्कत आप लोगों के पौधे में जो हमारी माहों का प्रकोप हो जाता है, दीमक का प्रकोप हो जाता है, वो हमारी फसल में ज़्यादा इस समय देखने को मिल रहे हैं। तो आगे चलकर हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि आपको करना है, कैसा पौधा दिखाई देता है। लेकिन किसान भाइयों, आप बात कर लेंगे थोड़ा बुआई के समय। किसान भाइयों, जब हम अपने गेहूं की फसल में बुआई करते हैं तो किसान भाइयों, उस समय हम डीएपी, पोटास, यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। अगर किसान भाइयों ये खादें हम बुआई के समय नहीं डाल पाया किसी कारण के वजह से, तो आप जब पहली सिंचाई 21 से 25 दिन में करते हैं तो उस समय आप डाल लीजिए। उस समय आप अगर डाल लोगे तो भी आपका जो बुआई में खाद काम कर रहा था वो आपको इस समय भी काम करके दिखाएगा। अगर आपने बुआई के समय ये खाद का इस्तेमाल किया है तो आप जो पहली सिंचाई करते हैं उसमें आपको बुआई के समय सबसे पहले आधी मात्रा यूरिया की डालना है, नाइट्रोजन की, और जो आधी बचती है वो हम दो सिंचाई में डालते हैं। आधी मात्रा उसमें की हम पहले सिंचाई में डाल लेते हैं और आधी मात्रा जो हम दूसरा पानी लगाते हैं उस समय हम डाल देते हैं। तो किसान भाइयों, पहली सिंचाई में अगर आपने सारे खाद बुआई में इस्तेमाल कर लिए हैं तो आप पहले की आपकी पौधे का अच्छी तरीके से विकास होना शुरू हो जाएगा। आपके पौधे में पीलापन नहीं होगा और अच्छी तरीके से आपका पौधा ग्रोथ करेगा। जब किसान भाइयों हमारी 40 से 42 दिन की फसल हो जाती है, उस समय किसान भाइयों आप जो हमारी नाइट्रोजन आधी मात्रा बची हुई है उसको भी इस्तेमाल कर लेते हैं। बहुत से किसान क्या करते हैं, कई और स्प्रे करने के लिए खाद का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप लोगों को उन खादों का इस्तेमाल नहीं करना है। क्योंकि मार्केट में कई प्रकार की खादें आ रही हैं और मात्र आप लोगों को ऐसे स्प्रे कर देंगे, आपका कोई भी फ़ायदा इसमें नहीं, आपकी फसल में प्रभाव पड़ेगा। अगर आपको स्प्रे करना है तो किसान भाइयों, आपको ऐसे हम जो 3 खाद बता रहे हैं उनको मात्र आप 100 से 150 लीटर पानी में घोल बनाकर अपने 1 एकड़ ज़मीन को स्प्रे कर दोगे फसल में, तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपका जो पौधा है बहुत ही हरा भरा होगा, अच्छी तरीके से उसमें ग्रोथ होगा और आपके जो कल्ले का अच्छी तरीके से विकास होगा। तो किसान भाइयों, आपको उस समय लेना है डीएपी की मात्रा आपको 1 किलो ले लेना चाहिए और आप लोग होमिक एसिड जो आता है उसको 2.5 ml ले लें और जो हमारी यूरिया आती है नाइट्रोजन उस 2 kg ले लें। किसान भाइयों, तीनों को 100 से 150 लीटर पानी में अच्छे तरीके से मिलाकर प्रति एकड़ फसल को आपने स्प्रे अगर कर दिया तो अच्छा खासा आपको रिजल्ट देगी। अब किसान भाइयों बात कर लेंगे, अगर आप जिंक सल्फेट का इस्तेमाल नहीं किया है तो जिंक सल्फेट का भी इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आपको पूरा फ़ायदा इन खादों से मिल जाएगा। किसान भाइयों, जो आगे हम बात की थी आप लोगों को कि हमारी जो फसल में जड़ माहू लग जाती है और दीमक लग जाती है, तो आप लोगों को अपने खेत में जाना और देख लेना आपका पौधा पीला पड़कर सूख जाता है, तो उसको आप निकालोगे जब तो उसमें आपको भूरे कई कलर में आपको उसमें कीड़े रेंगते हुए दिखाई देंगे। ये कारण किसान भाइयों इसीलिए होता है, जब आपने बीज उपचारित करके नहीं बुआई करते हैं उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको 1.5 kg लेना है नीम का ऑयल और प्रति एकड़ में आपका स्प्रे कर देना। आपकी सारी ये जो बीमारी है ये ख़त्म हो जाएगी, आपका पौधा हरा भरा हो जाएगा, आपका जो दीमक और जड़ माहू लगा है ये भी ख़त्म हो जाएगा, अच्छी तरीके से आपके पौधे में विकास होगा। तो किसान भाइयों, आपको जो खाद देनी है अपने हिसाब से देनी है। किसान भाइयों, दुकानदार तो मार्केट में कई प्रकार की बेच रहे हैं,
आप उन पर नहीं जाना है। तो किसान भाइयों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दें।